ब्रह्मसर तीर्थ में अगस्त्य जी के कमल की चोरी होने पर ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों की धर्मोपदेश पूर्ण शपथ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मृणाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी, वह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पश्चिम दिशा के प्रसिद्ध तीर्थ प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम समस्त भूमंडल के पुण्य तीर्थों की यात्रा करें। हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है, अब साथ ही चलें। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगीरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भरद्वाज, अरुंधति देवी, वालखिल्य ऋषि, शिबी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, ययाति, धुंधुमार और पुरु आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते-घूमते माघ की पूर्णिमा को वे पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुँचे और सबने वहां स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मसर नामक तीर्थ में गए। वहां ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करके उन अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया। तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे, किंतु पोखरे से निकलने पर सबने देखा कि अगस्त्य जी के कमलों की चोरी हो गई है। उस समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा, मेरा कमल किसने चुरा लिया? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे, मुनिवर, हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं। इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शपथ खा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओं ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए शपथ खाना आरंभ किया। भृगु बोले, मुने, जिसने आपके कमल की चोरी की हो, उसे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो, वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले और गांव-गांव भीख मांगता फिरे। कश्यप बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे। गौतम बोले, जिसने आपके कमल की चोरी की हो, वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्य का साथ करने वाला, खेतीहर और ईर्ष्या युक्त होकर जीवन व्यतीत करे। अंगीरा बोले, जो आपका कमल ले गया हो, वह अपवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला, ब्रह्म हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धुंधुमार बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो, उसे मित्रों का उपकार न मानने, शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे। पुरु बोले, जो आपका कमल ले गया, वह चिकित्सा का व्यवसाय करे, स्त्री की कमाई खाए तथा ससुराल के धन पर गुजारा करे। दिलीप बोले, एक कुएं वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदाई लोकों में जाना पड़ता है, वे ही लोग उस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल चुराकर ले गया हो। शुक्र बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो, उसे दिन में मैथुन
और राजा की चाकरी करने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने आपके कमल लिए हो वह निश्चित काल में अध्ययन करे, मित्र को ही श्राद्ध में जिमावे तथा स्वयं भी शूद्र के श्राद्ध में भोजन करे। शिबी बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए, यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वियों के साथ विरोध करे। ययाति बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और वेदों का खंडन करे। नहुष बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे। अम्बरीश बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह नृशंस हो, स्त्रियों, बंधु बांधवों और गौओं के प्रति अपने धर्म का पालन न करे तथा ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो। नारद जी बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह देह रूपी ग्रह को ही आत्मा समझे, मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पढ़े, उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो। नाभाग बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वह सदा झूठ बोले, संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे। कवि बोले, जिसने आपका कमल लिया हो वह गौ को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और शरणागत को त्याग देने के पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजा का पुरोहित और अनधिकारी का यज्ञ करने वाला हो तथा खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उसे भी लगे। पर्वत बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह गांव का मुखिया हो, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेले। भरद्वाज बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे। अष्टक बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा मंद बुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करे। गालव बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह महापातकियों से भी बढ़कर निंदनीय, अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान देकर अपने ही मुंह से उसका बखान करने वाला हो। अरुंधति बोली, जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वह अपनी सास की निंदा करे, स्वामी से रूठी रहे और अकेली ही स्वादिष्ट भोजन करे। वालखिल्य बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे। शुनह सख बोले, जो द्विज होकर भी सवेरे और शाम को अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुख पूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो, ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे। सुरभि बोली, जिस गौ ने आपके कमलों की चोरी की हो उसका पैर बालों की रस्सी से बांधा जाए और उसे दूसरा बछड़ा दिखाकर कांस के बर्तन में दुहा जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब सब लोग नाना प्रकार की शपथें कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्य जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि की ओर देखकर कहा, ब्राह्मण, जो आपका कमल ले गया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अथवा सामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वह अथर्व वेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने।
यही नहीं, वह संपूर्ण वेदों का स्वाध्यायी, पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोक में गमन करे। अगस्त्य बोले, इंद्र, आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद रूप है, अतः आपने ही मेरे कमल लिए हैं, कृपया उन्हें वापस कीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र ने कहा, भगवन, मैंने लोभ के कारण नहीं, धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे, अतः आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज मैंने आप लोगों के मुंह से उस आर्ष सनातन धर्म का श्रवण किया, जो नित्य, अविकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतरने के लिए पुल के समान है। इससे धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप यह कमल लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त्य मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वह कमल ले लिए। तदनंतर उन सब लोगों ने वन के मार्ग से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ की और पुण्य तीर्थों में जा जाकर गोते लगाए। जो प्रत्येक पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है, उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वह चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है। जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है, वह अविनाशी ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। छत्र और उपानह दान करने के विषय में सूर्य और जमदग्नि मुनि का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, छाता और जूता दान करने की प्रथा किसने चलाई है? मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य अवसरों पर इनका दान किया जाता है। अतः इस विषय का यथार्थ वर्णन सुनने की इच्छा हो रही है। भीष्म जी ने कहा, राजन, छाता और उपानह की उत्पत्ति तथा उनके प्रचार की वार्ता मैं विस्तार के साथ बता रहा हूँ, सुनो। इन दोनों वस्तुओं का दान किस प्रकार अक्षय होता है तथा ये किस प्रकार पुण्य की प्राप्ति कराने वाली मानी गई हैं। इस विषय में जमदग्नि और भगवान सूर्य का संवाद प्रसिद्ध है। पूर्व काल की बात है, एक दिन भृगुनंदन जमदग्नि जी धनुष चलाने की क्रीड़ा कर रहे थे। वे बारंबार धनुष पर बाण रखकर उन्हें फेंकते और उनकी पत्नी रेणुका उन तेजस्वी बाणों को ला कर दिया करती थी। इस प्रकार खेलते-खेलते दोपहर हो गया। मुनि ने पुनः अपने बाणों को दूर फेंककर रेणुका से कहा, प्रिये, जाओ मेरे धनुष से छूटे हुए बाणों को झटपट उठा लाओ, मैं फिर इन्हें धनुष पर रखकर चलाऊंगा। आज्ञा पाकर रेणुका चल दी। सूर्य की कड़ी धूप से उसका मस्तक गर्म हो उठा। तपी हुई भूमि पर उसके पैर जलने लगे, अतः वह एक वृक्ष की छाया में जाकर खड़ी हो गई। किंतु उसे स्वामी के शाप का डर लगा हुआ था, इसलिए वहां घड़ी भर से अधिक ठहर न सकी। पुनः बाण लेने के लिए आगे बढ़ गई। जब बाण लेकर लौटी तो बहुत खिन्न हो रही थी। पैरों के जलने से जो दुख होता था उसको किसी तरह सहती और भय से थरथर कांपती हुई वह पति के पास आई। उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने लगे, रेणुके, तुम्हारे आने में इतनी देर क्यों हुई? रेणुका बोली, तपोधन, मेरा सिर तप गया, पैरों में जलन होने लगी। सूर्य के प्रचंड तेज से आगे बढ़ने का साहस न हुआ, इसलिए थोड़ी देर तक वृक्ष की छाया में खड़ी होकर विश्राम लेने लगी थी। यही कारण है कि आपकी आज्ञा का पालन करने में विलंब हुआ, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। जमदग्नि ने कहा, प्रिये, जिसने तुझे कष्ट पहुंचाया है, उस प्रचंड सूर्य को आज मैं अपने बाणों से मार गिराऊंगा।
भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महर्षि जमदग्नि ने अपने दिव्य धनुष की टंकार फैलाई और बहुत से बाण हाथ में लेकर वे सूर्य की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख सूर्य देव ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास आए और बोले, ब्राह्मण, सूर्य ने आपका क्या अपराध किया है? वे आकाश में स्थित होकर अपनी किरणों द्वारा वसुधा का रस खींचते हैं और बरसात में पुनः उसे बरसा देते हैं। उस वृष्टि से मनुष्यों को सुख देने वाला अन्न पैदा होता है। अन्न ही मनुष्यों के प्राण है। यह बात वेद में भी बताई गई है। अपने किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य सातों द्वीप की पृथ्वी को वर्षा के जल से आप्लावित करते हैं। उसी से नाना प्रकार के अन्न, फल फूल और घास पात आदि उत्पन्न होते हैं। जात कर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गोदान, शास्त्रीय दान, संयोग और धन संग्रह आदि सारे कार्य अन्न से ही संपन्न होते हैं। इस बात को आप भी जानते हैं। भला सूर्य को मार गिराने से आपको क्या लाभ होगा? अतएव मैं प्रार्थना पूर्वक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। सूर्य देव के यों प्रार्थना करने पर भी अग्नि के समान तेजस्वी जमदग्नि मुनि का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे कहने लगे, मैं ज्ञान दृष्टि से पहचान गया हूँ, तुम ही सूर्य हो। अतः आज दंड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊंगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने बाणों से तुम्हारे शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा। सूर्य ने कहा, ब्रह्मर्षि, आप धनुषधारियों में श्रेष्ठ हैं। अवश्य ही मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि मैं आपका अपराधी हूँ, तो भी इस समय आपकी शरण में आया हूँ। ऐसा समझकर आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हंस पड़े और कहने लगे, सूर्य देव, अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मेरी शरण में आ गए हो। जो शरण में आए हुए को मारता है, उसे गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और मदिरा पान का पाप लगता है। तात, इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है, उसका समाधान सोचो। यह कहकर जमदग्नि मुनि चुप हो गए। तब सूर्य ने उन्हें छत्र और उपानह देते हुए कहा, महर्षि, यह छत्र मेरी किरणों का निवारण करके मस्तक की रक्षा करेगा और चमड़े के बने हुए ये एक जोड़ी जूते आपके पैरों को जलने से बचाएंगे। आप इन्हें स्वीकार कीजिए। आज से संसार में प्रत्येक पुण्य के अवसर पर छाता और जूतों का दान प्रचलित हो जाएगा तथा इसका फल भी अक्षय होगा। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सबसे पहले भगवान सूर्य ने ही छाता लगाने और जूते पहनने की प्रथा जारी की है। इन वस्तुओं का दान तीनों लोकों में पवित्र माना गया है। जिसके पैर जल रहे हो, ऐसे स्नातक ब्राह्मण को जो जूते दान करता है, वह शरीर त्याग के पश्चात देव वंदित लोकों में जाता है और बड़ी प्रसन्नता के साथ गोलोक में निवास करता है। भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह छत्र और उपानह दान करने का पूरा फल बतलाया है। गृहस्थ धर्म के विषय में पृथ्वी और श्री कृष्ण का संवाद तथा पुष्प, धूप और दीप के दान एवं देवता आदि को बलि देने का महात्म्य बताने के लिए बलि शुक्र संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी, अब आप गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। श्री कृष्ण ने पूछा, वसुंधरे, मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे मनुष्य को
गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है? पृथ्वी ने कहा, माधव, गृहस्थ पुरुष को देवता, पितृ, ऋषि और मनुष्यों का सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ, सुनिए। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का, अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्यों का और वेद का स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का पूजन करना चाहिए। स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। नित्य प्रति भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलि वैश्वदेव कर्म करना आवश्यक है। ऐसा करने से देवता भी संतुष्ट होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है। सिद्ध अन्न में से अन्न लेकर उसके द्वारा विधि पूर्वक बलि वैश्वदेव करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भिक्षा दें। यदि ब्राह्मण न मिल सके तो अन्न में थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्नि में होम कर दें। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो, उस दिन पहले श्राद्ध की ही क्रिया पूरी करे। उसके बाद पितृ तर्पण और बलि वैश्वदेव करके ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक भोजन करावे। फिर विशेष अन्न के द्वारा अतिथियों को भी संतुष्ट करे, किंतु भोजन देने के पहले उनकी विधिवत पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से गृहस्थ पुरुष मनुष्यों को संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता, वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वास पात्र मित्र और अतिथि से सदा यह निवेदन करके कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें। फिर वे जैसी आज्ञा दें, वैसा ही करें। इससे धर्म का पालन होता है। गृहस्थ पुरुष को सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करना चाहिए। राजा, ऋत्विज, स्नातक, गुरु और श्वशुर वे यदि 1 वर्ष के बाद आवें तो मधु पर्क से इनकी पूजा करनी चाहिए। कुत्तों, चांडालों और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न रख देना चाहिए। यह वैश्वदेव नामक कर्म है। प्रातः काल और सायं काल में इसका अनुष्ठान किया जाता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है, उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। तुम्हें भी सदा इनका अनुष्ठान करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दीपदान किस तरह किया जाता है? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसका फल क्या है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में शुक्र और बलि के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। बलि ने पूछा, विप्रवर, फूल, धूप और दीपदान करने का क्या फल है? यह बताने की कृपा कीजिए। शुक्र ने कहा, राजन, पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई, उसके बाद धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियां उत्पन्न हुई। अनेकों प्रकार की सोमलता, अमृत, विष तथा दूसरे तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिसे देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, तत्काल तृप्ति हो जाती है, और विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में गलानी पैदा करता है। अमृत मंगल करने वाला है और विष अमंगल। अब मैं देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितृ और मनुष्यों को प्रिय लगने वाले तथा कामिनियों को पसंद आने वाले फूलों का भी वर्णन करता हूँ। फूलों के बहुत से वृक्ष गांवों में होते हैं।
और बहुत से जंगलों में, बहुतेरे वृक्ष क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत आदि पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार होते हैं और कुछ बिना कांटों के। इन सब में रूप, रस और गंध विद्यमान रहते हैं। गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय होते हैं। जिन वृक्षों में कांटे नहीं होते, उनके सफेद रंग वाले फूल ही देवता लोग अधिक पसंद करते हैं। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटका कीर्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक हों, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो तथा जिनका असर तीखा हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं। मनुष्यों को तो वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुंदर और रस मधुर हो तथा जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान अथवा जीर्ण शीर्ण देवालय में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म विवाह तथा एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उन्हें देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागगण उनका भली भांति उपयोग करने से और मनुष्य उनके गंध, दर्शन एवं उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से देवता तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध संकल्प होने के कारण वे मनुष्यों को मनोवांछित तथा मनोरम भाग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है, तो वे भी मनुष्यों को संतोष और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना की गई, तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्यों को अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालते हैं। इसके बाद धूप दान का फल सुनो। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं। मुख्यतः उनके 3 भेद हैं, निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी 2 प्रकार की होती है। ये सब बातें विस्तार के साथ सुनो। वृक्षों के रस को निर्यास कहते हैं। सल्लकी नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुए निर्यास समय धूप देवताओं को अधिक प्रिय होते हैं। उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है। जिन काष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है, उन्हें सारी धूप कहते हैं। इनमें अगुरु की प्रधानता है। सारी धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होते हैं। दैत्य लोग सल्लकी तथा उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद का बना हुआ धूप पसंद करते हैं। सरजरस आदि पार्थिव रस तथा सुगंधित काष्ठौषधियों को मिलाकर शक्कर और घृत से संयुक्त करके जो धूप तैयार किया जाता है, वही कृत्रिम है। मनुष्य उसका ही विशेष उपयोग करते हैं। उससे देवता दानव आदि भी शीघ्र संतुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग विलास के लिए उपयोगी और भी अनेकों प्रकार के धूप हैं, जो केवल मनुष्यों के व्यवहार में आते हैं। फूलों को चढ़ाने का जो फल बताया गया है, वही धूप निवेदन करने का भी है। धूप भी देवताओं की प्रसन्नता बढ़ाने वाले हैं। अब दीपदान का उत्तम फल बता रहा हूँ। कब, किस प्रकार और कैसे दीप देने चाहिए, इन सब बातों का वर्णन सुनो। दीपक उधर्वगामी तेज है, वह कीर्ति का विस्तार करने वाला है। अतः दीपदान करने से मनुष्य का तेज बढ़ता है। अंधकार से ही अंधतामिस्त्र नामक नरक रूप है,
दक्षिणायन भी अंधकार से ही आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिए वह श्रेष्ठ माना गया है। अतः अंधकारमय नरक की निवृत्ति के लिए दीपदान की प्रशंसा की गई है। दीप की शिखा उधर्वगामिनी होती है, वह अंधकार को दूर करने की दवा है। इसलिए जो दीपदान करता है, उसे निश्चय ही उधर्व गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं, अतः देवताओं के निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात उन दीपकों को ना तो बुझावें, ना उठाकर अन्यत्र ले जाए और ना नष्ट ही करे। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है तथा मरने के पीछे नरक में पड़ता है, किंतु जो दीप दान करता है वह स्वर्गलोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीप दान है। औषधियों के रस अर्थात तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीपदान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो, उसे चर्बी, मैदा और हड्डियों से निकाले हुए तेल के द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना चाहिए। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रतिदिन पर्वतीय झरने के पास, वन में, देव मंदिर में और चौराहों पर दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने वाला पुरुष अपने कुल को उद्दीप्त करने वाला, शुद्ध चित्त तथा श्री संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाशमय लोकों में जाता है। अब मैं देवता, यक्ष, सर्प, मनुष्य, भूत और राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है, उसका वर्णन करता हूँ। जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवता, ब्राह्मण, अतिथि और बालकों को भोजन नहीं कराते, उन्हें अमंगलकारी राक्षस ही समझना चाहिए। अतः गृहस्थ मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं की पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे और सर्वप्रथम उन्हीं को अन्न का भाग अर्पण करे, क्योंकि देवता लोग सदा मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते और उनको आशीर्वाद देते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि और देवता, पितृ, यक्ष, राक्षस तथा सर्प आदि गृहस्थ के दिए हुए अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश तथा धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई, परम पवित्र, सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से सुशोभित होनी चाहिए। नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। भूतों को गुड़ मिले हुए तिल की बलि देनी चाहिए। जो मनुष्य देवता आदि को अग्र भाग देकर भोजन करता है, वह उत्तम भोग से संपन्न, बलवान और वीर्यवान होता है। इसलिए देवताओं की पूजा करके उन्हें अग्र भाग अवश्य अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर की अधिष्ठात्री देवियां उसके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं। अतः कल्याणकामी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का अग्र भाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार शुक्राचार्य ने यह प्रसंग असुर राज बलि को सुनाया और मनु ने सुवर्ण मुनि को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात सुवर्ण ने नारद जी को और नारद जी ने मुझे ये धूप दीप आदि दान के गुण बतलाए थे। बेटा, इस विधि को जानकर तुम भी इसी के अनुसार सब काम करो। अनशन व्रत का महात्म्य। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने अनेक प्रकार के दान, शांति,
सत्य और अहिंसा आदि का वर्णन किया। अब यह बताइए कि तपोबल से बढ़कर कौन सा बल है? तपस्या से भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य जितना तप करता है उसी के अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है। किंतु मेरी राय में सब प्रकार की तपस्याओं से अनशन व्रत ही श्रेष्ठ है। अनशन से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। इस विषय में भगीरथ और ब्रह्मा जी के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताओं के लोक का उल्लंघन करके ऋषियों को प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, भगीरथ, इस लोक में आना तो बहुत ही कठिन है, तुम कैसे आ पहुँचे? मनुष्य, देवता और गंधर्व भी बिना तपस्या किए यहाँ नहीं आ सकते, फिर तुम्हारा आना किस प्रकार संभव हुआ? भगीरथ ने कहा, भगवान, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके प्रतिदिन 1,00,000 सुवर्ण मुद्रा ब्राह्मणों को दान किया करता था, किंतु उसके फल से मेरा यहाँ आना संभव नहीं हुआ है। मैंने 1 रात में और 5 रात में समाप्त होने वाले यज्ञ 10-10 बार किए हैं। 11 रात्रियों में पूर्ण होने वाले यज्ञ का 11 बार अनुष्ठान किया है तथा 100 बार ज्योतिष्टोम यज्ञ से देवताओं का यजन किया है। किंतु इन यज्ञों के कारण भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। 100 वर्षों तक निरंतर गंगा जी के तट पर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ हजारों खच्चरियों तथा कन्याओं का दान किया, उस पुण्य के प्रभाव से भी मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पुष्कर तीर्थ में 1,00,000 बार जो ब्राह्मणों को 1,00,000 घोड़े, 2,00,000 गौएं तथा सोने के चंद्रहार और जाम्बूनद के गहनों से विभूषित हुई 60,000 सुंदरी कन्याएं दान की थी, वह पुण्य भी मुझे इस लोक में ले आने का कारण नहीं है। कोसव नामक यज्ञ का अनुष्ठान करके उसमें दूध देने वाली 10 अरब गौओं का दान किया है। उस समय एक-एक ब्राह्मण को 10-10 गायें मिली थी। प्रत्येक गाय के साथ उसी के समान रंग वाले बछड़े और सुवर्णमय दुग्ध पात्र भी दिए गए थे, परंतु उस यज्ञ ने भी मुझे यहाँ तक नहीं पहुँचाया है। अनेकों बार सोमयाग की दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मण को मैंने पहले बार की ब्याई हुई दूध देने वाली 10-10 गौएं और रोहिणी जाति की 100-100 गौएं दान की है तथा इनके अतिरिक्त भी 10-10 बार लाखों दुधार गायें प्रदान की हैं। किंतु इस पुण्य से भी मैं इस लोक में नहीं आया हूँ। बहलीक देश में उत्पन्न हुए श्वेत रंग के 1,00,000 घोड़ों को सोने की मालाओं से सजाकर ब्राह्मणों को दान किया, किंतु वह पुण्य भी मुझे यहाँ तक न ला सका। एक-एक यज्ञ में 18-18 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बांटी, पर उसके पुण्य से भी यहाँ न आ सका। फिर स्वर्ण हार से विभूषित हरे रंग वाले 17 करोड़ श्याम कर्ण घोड़े, हरिस के समान दांतों वाले, स्वर्ण माला मंडित एवं विशाल शरीर वाले 17,000 हाथी तथा सोने के बने हुए दिव्य आभूषणों से विभूषित, स्वर्णमय उपकरणों से युक्त और सजे सजाए घोड़े जुते हुए 17,000 रथ दान किए। इनके अतिरिक्त भी जो वस्तुएं वेदों में दक्षिणा के अंग रूप से बताई गई हैं, उन सबको मैंने 10 वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान करके दान किया था। यज्ञ और पराक्रम में जो इंद्र के समान प्रभावशाली थे, जिनके कंठ में
सुवर्ण के हार शोभा पा रहे थे। ऐसे हजारों राजाओं को युद्ध में जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दक्षिणा में दिया। संसार के समस्त राजाओं को परास्त करके, अधिक धन खर्च करके 8 बार राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोक तक पहुंचाने में समर्थ न हो सके। मेरी दी हुई दक्षिणा से गंगा जी का संपूर्ण स्रोत आच्छादित हो गया था, परंतु उसके कारण भी मैं इस लोक में न आ सका। उस यज्ञ में मैंने प्रत्येक ब्राह्मण को 3-3 बार सोने के अलंकारों से विभूषित 2000 घोड़े और 100 अच्छे-अच्छे गांव दिए थे। मिताहारी, मौन और शांत भाव से रहकर मैंने हिमालय पर्वत पर बहुत काल तक तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी की धारा को अपने मस्तक पर धारण किया। किंतु वह तपस्या भी मुझे यहाँ लाने में कारण नहीं है। मैंने अनेकों बार शम्याक्षेप याग किए, 10,000 साध्यसक यागों का अनुष्ठान किया, कई बार 13 और 12 दिनों में समाप्त होने वाले याग और पुंडरीक नामक यज्ञ पूर्ण किए, परंतु उनके फलों से भी यहाँ तक आने में सफल ना हो सका। इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंग के 8000 बैल भी ब्राह्मणों को दान दिए, जिनके एक-एक सींग में सोना मढ़ा हुआ था, तथा अनेकों बड़े-बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके उनमें सोने और रत्नों की ढेरी, रत्नमय पर्वत, धन धान्य से संपन्न हजारों गांव और एक बार की ब्याई हुई सहस्त्रों गौएं ब्राह्मणों को दान की, किंतु उनके पुण्य से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे द्वारा एक बार एकादशाह और 2 बार द्वादशाह यज्ञों का अनुष्ठान हुआ है। मैंने 16 बार आर्कायन तथा अनेकों बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं, परंतु इन यज्ञों के फल से भी इस लोक में नहीं आया हूँ। 4 कोस का लंबा चौड़ा एक वन, जिसके प्रत्येक वृक्ष में सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान किया है, किंतु उसका फल भी मुझे यहाँ तक लाने में समर्थ नहीं हुआ है। मैं 30 वर्षों तक क्रोध रहित होकर तुरायण नामक दुष्कर व्रत का पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन 900 गायें ब्राह्मणों को देता था। इनके अतिरिक्त रोहिणी जाति की बहुत सी दुधार गायें तथा बहुतेरे बैल भी दान किया करता था, पर उन सब दानों के फल से इस लोक में नहीं आया हूँ। मैंने 30 बार अग्नि चयन, 8 बार सर्वमेध और 128 बार विश्वजित यज्ञ किए हैं, किंतु उनके फल से भी यहाँ नहीं आ सका हूँ। सरयू, बाहुदा, गंगा और नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर मैंने 10 लाख गोदान किए हैं, परंतु उनके फल भी मुझे यहाँ तक न ला सके। पहले इंद्र ने स्वयं अनशन व्रत का अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था। उसके बाद शुक्राचार्य ने तपस्या के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया। फिर उन्हीं के तेज से उस व्रत का महात्म्य सब पर प्रकट हुआ। मैंने भी अंत में उसी व्रत का साधन आरंभ किया। जब उसकी पूर्ति हुई, उस समय मेरे पास हजारों ब्राह्मण और ऋषि पधारे। वे सभी मुझ पर बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी, राजन, तुम ब्रह्मलोक को जाओ। इस प्रकार हजारों ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मुझे इस दुर्लभ लोक में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें आप कोई अन्यथा विचार न करें। मैंने अपनी इच्छा के अनुसार विधि पूर्वक अनशन व्रत का पालन किया है। इस समय आपने पूछा है, इसलिए ये सब बातें यथार्थ रूप से बताई हैं। मेरी समझ में अनशन व्रत से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। देवेश्वर,
आपको सादर नमस्कार है, अब आप मुझ पर प्रसन्न होइए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा भगीरथ ने जब इस प्रकार कहा, तो ब्रह्मा जी ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया। इसलिए तुम भी सदा अनशन व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों की पूजा करो, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इहलोक और परलोक में सब प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। आयु को बढ़ाने और घटाने वाले शुभ कर्मों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य की आयु 100 वर्षों की होती है। वह सैकड़ों प्रकार की शक्ति लेकर जन्म धारण करता है, किंतु देखता हूँ कितने ही मनुष्य बचपन में ही काल के गाल में चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? किस उपाय से पुरुष अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है? क्या वजह है कि उसकी आयु कम हो जाती है? क्या करने से यश मिलता है? और किस कर्म के अनुष्ठान से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर के द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप, होम तथा औषध आदि साधनों में से किसका आश्रय ले, जिससे उसका भला हो? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो कुछ पूछते हो उसका उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। सदाचार से ही मनुष्य को आयु, लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोक में कीर्ति की प्राप्ति होती है। दुराचारी पुरुष, जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते हैं, इस संसार में बड़ी आयु नहीं पाता। अतः यदि मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता हो, तो उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, सदाचार उसकी बुरी प्रवृत्तियों को दबा देता है। सदाचार धर्म का और सच्चरित्रता पुरुषों का लक्षण है। साधु पुरुष जैसा बर्ताव करते हैं, वही सदाचार का स्वरूप है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता और लोक कल्याण के कार्य में लगा रहता है, उसका दर्शन ना हुआ हो तो भी मनुष्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते हैं। नास्तिक, क्रियाहीन, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तथा धर्म को न जानने वाले दुराचारी मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य शीलहीन, धर्म की मर्यादा को भंग करने वाले तथा दूसरे वर्ण की स्त्रियों से संपर्क रखने वाले हैं, वे इस लोक में अल्पायु होते और मरने के बाद नरक में पड़ते हैं। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से हीन होने पर भी जो सदाचारी, श्रद्धालु और ईर्ष्या रहित होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो क्रोधहीन, सत्यवादी, प्राणियों की हिंसा न करने वाला, दोष दृष्टि से रहित और कपट शून्य है, उस पुरुष की आयु 100 वर्षों की होती है। जो मनुष्य ढेले फोड़ता, तिनके तोड़ता, नख चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चंचल रहता है, उसे दीर्घायु प्राप्त नहीं होती। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागकर धर्म और अर्थ के विषय में विचार करे, फिर शैया से उठकर शौच स्नान के पश्चात आचमन पूर्वक दोनों हाथ जोड़े हुए प्रातः काल की संध्या करे। इसी प्रकार सायं काल में भी मौन होकर संध्योपासना करनी चाहिए। उदय, अस्त, ग्रहण और मध्याह्न के समय सूर्य की ओर कभी दृष्टि न डाले, जल में भी उनकी परछाई न देखे। ऋषि लोग प्रतिदिन संध्योपासन करने से ही दीर्घजीवी हुए हैं। अतः द्विज मात्र को मौन रहकर प्रातः काल और सायं काल की संध्या अवश्य करनी चाहिए। जो द्विज दोनों समय की संध्या नहीं करते, उनसे धार्मिक राजा शूद्रों के काम करावे। किसी भी वर्ण के पुरुष को पराई स्त्री से संसर्ग नहीं करना चाहिए।
पर स्त्री सेवन से मनुष्य की आयु जल्द ही समाप्त हो जाती है। इनके समान आयु नष्ट करने वाला संसार में दूसरा कोई कार्य नहीं है। स्त्रियों के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यभिचारी पुरुषों को नरक में रहना पड़ता है। केशों को संवारना, आंखों में अंजन लगाना, दांत, मुंह धोना और देवताओं की पूजा करना, ये सब कार्य दिन के पहले पहर में ही करने चाहिए। मल मूत्र की ओर न देखे, उस पर कभी पैर न रखे। अत्यंत सवेरे, दोपहर को और सायंकाल में कहीं बाहर न जाए। ना तो अपरिचित पुरुषों के साथ यात्रा करे, ना शूद्र के साथ और ना अकेले ही। ब्राह्मण, गाय, राजा, वृद्ध, गर्भिणी स्त्री, दुर्बल और बोझ लिए हुए मनुष्य यदि सामने से आते हो, तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जाने का मार्ग देना चाहिए। मार्ग में चलते समय परिचित वृक्षों और सभी चौराहों को दाहिनी ओर छोड़ना चाहिए। प्रातःकाल, सायंकाल, मध्याह्न, रात और विशेषतः आधी रात के समय कभी चौराहों पर न रहें। दूसरों के पहने हुए वस्त्र और जूते न पहने, सदा ब्रह्मचर्य का पालन करे, पैर पर पैर न रखे, दोनों ही पक्षों की अमावस्या, पौर्णमासी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को स्त्री समागम न करे। दूसरों की निंदा, बदनामी और चुगली न करे, किसी के मर्म पर आघात न करे, क्रूरता भरी बात न बोले, औरों को नीचा न दिखावे। जिसके कहने से दूसरों को उद्वेग होता हो, वह रुखाई से भरी हुई बात पाप लोक में ले जाने वाली होती है। वचन रूपी बाण मुंह से निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रात दिन शोक में पड़ा रहता है। अतः जिनसे दूसरे मनुष्य के मर्म पर आघात लगता हो, विद्वान पुरुष को ऐसे वचनों का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। बाणों से बिंधा हुआ और फरसे से काटा हुआ वन पुनः अंकुरित हो जाता है, किंतु दुर्वचन रूपी शस्त्र से किया हुआ भयंकर घाव कभी नहीं भरता। करनी, नालीक और नाराज ये यदि शरीर में लग जाएं, तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वचन रूपी कांटे का निकाला जाना असंभव है। हीनांग, अधिकांग, अपढ़, निंदित, कुरूप, धनहीन और असत्यवादी मनुष्यों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। नास्तिकता, वेदों की निंदा, देवताओं के प्रति अनुचित आक्षेप, द्वेष, उद्दंडता और कठोरता, इन दुर्गुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध में आकर पुत्र या शिष्य के सिवा और किसी को डंडे मारना अथवा जमीन पर गिराना उचित नहीं है। हाँ, शिक्षा के लिए पुत्र और शिष्य को ताड़ना देना शास्त्र सम्मत है। ब्राह्मण की निंदा से दूर रहे, घर-घर घूमकर नक्षत्र और तिथि ना बताया करे। इन सब नियमों का पालन करने से मनुष्य की आयु क्षीण नहीं होती। मल मूत्र त्यागने और रास्ता चलने के बाद तथा स्वाध्याय और भोजन के पहले पैर धो लेने चाहिए, जिस पर किसी की दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जल से धोया गया हो तथा जिसकी ब्राह्मण प्रशंसा करते हो। ये ही 3 वस्तुएं देवताओं ने ब्राह्मणों के उपयोग में लाने योग्य और पवित्र बताई हैं। गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, सन्यासियों को भिक्षा दे और मौन रहकर नित्य ही दंत धावन करे। सवेरे सोकर उठने के बाद पहले माता-पिता, आचार्य तथा अन्य गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु प्राप्त होती है। सूर्योदय होने तक कभी न सोएं। यदि किसी दिन ऐसा हो जाए तो प्रायश्चित करें। शास्त्रों में जिन काष्ठों का दांतन निषिद्ध माना गया है, उन्हें काम में न लें।
शास्त्र विहित काष्ठ का ही दंत धावन करें, किंतु पर्व के दिन उसे भी त्याग दे। सदा सावधान रहकर उत्तर की ओर मुंह करके ही मल मूत्र का त्याग करे। दंत धावन किए बिना देवताओं की पूजा न करे और देव पूजा किए बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान पुरुष को छोड़कर दूसरे किसी के भी पास न जाए।